तक आप इनकी ताड़ना के लिए पुलिस से किस तरह आपका रवैया रहा है? मैं तो आपको मीडिया के सदर के अंदर मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि इस समय अपने इतना अनुकूल समय है जब माननीय मुख्यमंत्री जी शिवराज जी चौहान ने जब अपने को बोला है कि इन लोगों को जड़ से खत्म कर देंगे। इन लोगों के खिलाफ जो आवाज़ जो दबी हुई है वो लोग अपन सब जन आवाज़ को दृढ़ता के साथ में, और जब मैं एक छोटा सा व्यापारी होकर इनके खिलाफ मैं खड़ा हो सकता हूं तो आप सब लोग मिलकर मेरे साथ में खड़े रहेंगे तो इन लोगों को अपन जड़ से खत्म कर देंगे। इन लोगों किसी लोगों को एंट्री अपने मंदसौर जिले नीमच जिले की सुख और अमन चैन से अपन लोग रहेंगे। कितनी धमकियां मिल चुकी है अभी तक आपको? धमकियां मेरे को करीबन 20 बार मिल चुकी है। किस तरह की धमकी थी, क्या डिमांड की गई थी? धमकी के अंदर इन लोगों ने 1 करोड़ रुपये फिरौती मांग रहे थे ये लोग, और ये धमकी हमको हमारे साथ मिल लास्ट बार जब नीमच में गोली चली थी कौन कौन लोग थे और आप जो कह रहे थे गाड़ी फॉलो कर रही थी, किस तरह से फॉलो करके उसमें कौन कौन बैठे थे, क्या आपको किसी को बताया कौन था? हमारा आगे क्या हुआ था कि हम लोग जा रहे थे मंदसौर हो जाने की तरह मंदसौर के लिए निकल रहे थे, तो मंदसौर के रास्ते में जैसे हम नीमच से निकले तो नीमच से निकलने के बाद में जो एक गाड़ी वाइट कलर की स्कॉर्पियो हमारी गाड़ी के आगे चल रही थी, जब उसने हमारी गाड़ी की स्पीड कम करी और स्पीड कम करने के कारण उस हमलावर ने धड़ाधड़ मेरे को देखते हुए 4 गोली का फायरिंग करा। 2 हाथ में बंदूकें थी, दोनों हाथ से उसने फटाफट 3 सेकंड के अंदर 4 फायरिंग करा और 4 फायरिंग करके वो लोग भाग गए। कौन लोग थे स्कॉर्पियो के अंदर एक मोटे से आदमी थे, गोरे से कयूम खान लाला, उनका एक पोता आजम लाला का लड़का और उसका एक कोई जमाई, जो उस गाड़ी के अंदर 4 जने थे, एक ड्राइवर था और ये 4 जने कौन थे उनकी भूमिका संदिग्ध थी। जो तो मामला हुआ मंदसौर के अंदर फायरिंग हुआ ये है, नीमच के अंदर जो गोलीकांड हुआ है उसमें लेकर पुलिस का आपके साथ किस तरह का रवैया रहा अभी तक, और किस आपको क्या लगता है पुलिस आपको पूरा सपोर्ट कर रही है? कहीं ना कहीं पुलिस की बीच में जो है मिलीभगत सामने आ रही है। पुलिस प्रशासन का हमको खुल के सपोर्ट मिला है, पूरा प्रशासन के कारण हम लोग यहाँ खड़े हुए हैं, और प्रशासन अभी इस समय जो एसपी साहब जो आए हुए हैं त्रिपाठी जी, वो बिल्कुल खुल के इन लोगों का सामना कर रहे हैं और इन लोगों को जल्द से खत्म करने के लिए उन्होंने बताया कि हम लोग इन लोगों को जड़ से खत्म कर देंगे। मंदसौर जिले के अंदर नीमच जिले के जो एसपी साहब है वो भी बहुत अच्छे आदमी है और उन्होंने भी हमको पूरा आश्वासन दिया है कि इन लोगों को कभी भी लाला पठान लोगों को हम हमारे इलाके में नहीं घुसने देंगे। जिस तरह से शहर में लाला पठानों को शेयर दी जा रही है, कहीं न कहीं नाम आए थे, सफेद पोस्ट लोग इसमें शामिल हैं और कई जनप्रतिनिधि या स्थानीय लोग भी हैं, तो क्या आपको नहीं लगता कि ये लोग संरक्षण दे रहे हैं और उनके हौसले बढ़ रहे हैं? ये लोग इनको संरक्षण दे रहे हैं, इन सबके नाम सामने आना चाहिए, इनको बताना चाहिए पूरे सब जनों को कि कौन कौन लाला पठानों के साथ में संयुक्त है, कौन कौन इनके साथ में धंधा करता है, इन सबके नाम उजागर होना चाहिए और इनके नाम उजागर करने के बाद जो इनकी जो संपत्तियां है उन सब संपत्तियों को कुर्क भी करना चाहिए और इसको पर कार्य होना चाहिए। भोला तिवारी का एक नाम सामने आया था आपको मामले में, उसका रोल किस तरह का रहा? भोला तिवारी का ये रहा कि भोला तिवारी 2-3 बार हमारे पास में आया, उसने बोला कि आपको जो गुप्ता कचौरी वाला जो प्लाट है अगर इसको आपको बेचना हो तो मेरे को बताओ, मेरे पास एक ग्राहक है। तो इसलिए भोला तिवारी के बाद में आने के बाद हमने उसको मना कर दिया कि नहीं हमको कोई देना है ना कुछ नहीं है, अभी हम हमारा शोरूम इधर बनाएंगे नया शोरूम, तो हम इस प्लाट कुछ जो सफेद पोस्ट लोग हैं उनकी पुलिस पूछताछ करे, पुलिस ने कई लोगों को थाने पे भी बुलाया था लेकिन फिर उनको छोड़ दिया गया, क्या कहोगे? बिल्कुल उन सबके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए, उन लोगों से इन लाला पठानों को संरक्षण मिलता है और उनकी वजह से आज अपने इलाके में लोग आ जाते हैं। क्या लगता है आपको पुलिस मिली भी इन लाला पठानों से? नहीं, पुलिस इनके साथ मिली हुई नहीं है। अभी एसपी साहब पाठक साहब ने हमको पूरा आश्वासन दिया है कि हम इन सब लोगों का नाम आप सामने करेंगे। कल भी मेरे को बताया गया है कि हम बहुत जल्दी एक मीटिंग बुलाएंगे जिसके अंदर व्यापारी संघ सबको बुला के हम आपको भी बुलाएंगे उस मीटिंग के अंदर और इन सब लोगों का नाम उजागर करेंगे। मंदसौर में जो रंगदारी जमीनों कांड होते हैं, जो फिरौती मांगी जाती है, उस सबको लेके कहीं ना कहीं प्रतापगढ़ मेन पॉइंट रहा है या जेल जो पॉइंट रहा है, क्या लगता है कहाँ ये एरिया है? क्योंकि आपके पास जो धमकी आती है कहाँ से आती है कि सर जेल के अंदर साझी रची जाती है या फिर इसके आसपास के क्षेत्र है वहाँ से? इन लोगों जब तक अगर अपन सेंट्रल जेल में नहीं भेजेंगे अब तो इनका कोई इलाज नहीं है। यहाँ पे तो इन लोगों को कहीं ना कहीं कुछ न कुछ तरीके से इन लोगों को रास्ता मिल जाता है। ये वाला मंदसौर वाला जो केस हुआ था, इसके बाद में जो नीमच वाला जो केस हुआ वो भी जेल के अंदर से बना। वहाँ से कोई एक किसने का नाम बताया था चाय वाले के, उस चाय वाले के थ्रू उसने भेजा और उसने वहाँ पे उसने भेज के न बोला कि वो जो बाथरूम जो पेशाब घर जो बना हुआ वहाँ पे सामने कैंट थाने की दीवार से लगा हुआ, तो थाने की दीवार से लगा हुआ बाथरूम के अंदर वो लोग छुप के बैठे होते, उनके पास 12 गोली थी, 2 रिवॉल्वर थी
और उनको बोला गया था कि इनको ऊपर से नीचे तक छन छन कर देना अनिल सोनी को, जिसने इसका नाम उठाया इन लोगों के खिलाफ। तो फिर उसके बाद में मंदसौर नीमच जिले के अंदर कोई भी आदमी इनके सामने खड़ा नहीं होगा। तो क्या इनके प्लान थे। ये मानते हैं प्रतापगढ़ जेल इन लोगों के गुनाहगार बना हुआ है? बिल्कुल, प्रतापगढ़ जेल एक धर्मशाला टाइप इन लोगों ने बना रखा है। जब इनकी मर्जी पड़े चल जाते हैं, जब मर्जी पड़े इनको सिलेंडर हो जाते हैं और आ जाते हैं। और हमेशा आजम लाला 11 केस जब उसके खिलाफ लगे हैं तो सारे 11 केस के अंदर उसने इसी तरीके से भूमिका रही कि वो जाके सिलेंडर हो गया, सेटिंग करके आया, सेटिंग करके निकल गया, उसका सारा काम काज खत्म कर गया और अपने आप को उसने बेगुनाह साबित कर लिया। अब उसके ऊपर केवल 3 केस बचे। मैं कल थाने में था उस समय, मुझे बताया जा रहा था कि 11 केस के ऊपर इन लोगों ने गवाहों को डरा धमका के इस तरीके से इन लोगों को पोषण वगैरह ये सब चीज़ें मिलती है। इन लोगों को जो भी इनके खिलाफ जो खड़ा होता है उसको डरा के ये लोग उसका काम खत्म कर। अभी जो आजम ने सरेंडर किया है, क्या मानते हो पूरी तरह से प्री प्लान था? हाँ, आजम का सिलेंडर पूरी तरह से हमेशा प्री प्लान रहता है और उसने उसके बयान में भी वहाँ पे बताया है। कोर्ट में सुनवाई के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंस की व्यवस्था की मांग की आपने? हाँ, नहीं, वीडियो कॉन्फ्रेंस की अगर व्यवस्था अगर यहाँ नहीं है तो मैं खुद अपने पर्सनल खर्चे से यहाँ पे व्यवस्था डिसाइड करेंगे।